किसान पराली जला रहे हैं, इससे भी प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश की हवा धीरे धीरे जहरीली होती जा रही है। जो किसान पराली जला रहे हैं उन्हें एक बार मदाना खुर्द गांव आना चाहिए और यहाँ के किसानों से पराली प्रबंधन सीखना चाहिए। इस गांव के किसान पराली नहीं जलाते बल्कि उसे बेचकर मुनाफा कमाते हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर मदाना खुर्द गांव पराली नहीं जलाने को लेकर चर्चा में रहता है। यहाँ के किसान धान की कटाई के बाद बचने वाले अवशेष को पहले पशु चारे के लिए निकालते हैं और बाकी बचे अवशेष को बेच डालते हैं, जिससे किसानों को स्थानीय स्तर पर प्रति एकड़ 2 से 2.5 हजार रुपए और बाहरी मंडियों में 4 से 5 रुपए का रेट मिल जाता है। पिछले 3 साल से गांव के किसानों को अपनी पराली बेचने के लिए गांव से बाहर भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि कुछ ग्रामीणों ने गांव में ही मशीन उपलब्ध करवा दी है। जिस भी किसान को पराली निकलवानी होती है तो मशीन खेत में भिजवा दी जाती है और किसान से 2 से 2.5 हजार रुपए प्रति एकड़ मिल जाते हैं। उसके बाद पराली खरीदने वाले उसे गाड़ियों में भरकर दिल्ली, राजस्थान की मंडियों में बेच देते हैं। गांव के किसान खुद भी मानते हैं कि पराली जलाने से जमीन की उर्वरक क्षमता खराब होती है, इसलिए पिछले 8 से 10 साल में नामात्र की पराली जलाने की घटनाएं गांव में हुई। पराली जलाने और उसके उपाय पर किसानों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम फूल कुमार, गाँव मदाना खुर्द से हूँ जी। 2 एकड़ मलावा हवा गराई यूज हो जाए है और पराली जलाने से नुकसान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आपस में भाईचारे में बेच देते हैं और जलाते नहीं। हमारे यहाँ एरिया में नहीं जलाता। इसमें मुँह बिक्री में 2.5-3 हजार रुपये एकड़ के हिसाब से फायदा हो जाए है और जो हाड़े गाँव में 2 ठेकेदार ये काट के दूर दूर तक ले जाए हम बेचा हूँ। ना जलाने से जमीन में भी तो फायदा, हाँ, जमीन में भी फायदा है। ना जलाने से वो उपजाऊ कीटाणु होगा, जलाने से खत्म हो जाए, नुकसान बने हैं जमीन में। नाम और गाँव का? मेरा नाम अमन कुमार है, गांव मदाना है। पराली को हम जला के नहीं बेचते हैं, पशुओं के चारे के काम आती है और इससे जलाने प्रदूषण भी होता है तो काफी नुकसानदायक है। और इसमें जलाने से जमीन में भी नुकसान होता है, जो कीटाणु होते हैं हम जल जाते हैं, जो कीटाणु होते हैं। और हमारे यहाँ कोई नहीं जलाता, सब बेचते हैं, पशुओं में सारे यूज करते हैं। आप कितने एकड़ में कर रहे हो और कितना मतलब हर साल बेच देते हो? हम 8 एकड़ में बो रखी है, उसमें से कुछ तो ये बाहर के ले जाते हैं, कुछ गांव में ले लेते हैं, कुछ हम चढ़ा देते हैं। हर साल कितना एक मुनाफा हो जाता है पराली बेचने से? पराली बेचने हैं ये 2000, 1500, 2000, 2500 तक बिक जाती है कभी कभी 1 एकड़ की। तो कोई लोकल बेचते हैं या कहीं बाहर? नहीं, बाहर यहीं से ले जाते हैं, गाँव से खेतों से उठा देते हैं। वो कई बार जैसे गुरुकुल वाले भी ले जाते हैं, वो भी ले जाते हैं तो अपने लोगों के लिए। जो किसान पराली जलाते हैं उनके लिए कुछ कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि ये नुकसान है जलाने से, जमींदार को भी नुकसान है, प्रदूषण भी होता है और जमीन को भी नुकसान है, इसलिए जलाने नहीं चाहिए, पराली बेचना चाहिए, यूज करना चाहिए। क्या नाम है? कहाँ? मेरा नाम सतीश कुमार है, मदाना गांव का रहने वाला हूँ। जो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि पराली नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल हम इसके समर्थन में है। पराली नहीं जलानी चाहिए क्योंकि हम तो वैसे भी नहीं जलाते। पराली क्या होता है कि पशु के खाने चारे में काम आती है, पराली बिक भी जाती है सर। पराली जलाने से क्या होता है कि मतलब जो जमीन की उपजाऊ शक्ति होती है वो भी कम होती है। इसलिए हम तो सभी को यही कहेंगे पराली नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ तो क्या होता है कि पराली बिक जाती है और बिकने से पैसे भी आते हैं, तो बहुत कम ही पराली, मतलब हमारे गांव में तो इतनी नहीं जलती। पराली नहीं जलानी चाहिए किसी को भी। आप कितने एकड़ में कर रहे हो? कितनी पराली? 2 एकड़ में सर, मैं अपने परिवार के साथ 5-7 साल से खेती कर रहा हूँ। 2 एकड़ जमीन में धान की खेती है, उसमें पराली नहीं जलाते कभी। कितना हर साल पराली बेच देते हो? कितना मुनाफा वगैरह? सर पराली का तो वही है कि 2-3 हजार रुपए पर किले के हिसाब से चली जाती है, हर साल बेच देते हैं। कुछ अपने घर में रखते हैं पशुओं के लिए। गाँव मदाना खुर्द और मैं भूतपूर्व सैनिक भी हूँ।
और मेरे पास जो है ना 5 एकड़ जमीन में जो है ना जीरी लगा रखी, धान लगा रखे हैं। और उसमें से जो है ना आधा एकड़ की जो पराली होगी वो तो घर में पशुओं के लिए जो है ना खपत हो जाती है। बाकी 5 किला की जो है ना पराली जो है ना लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव, लोकल आसपास के गांव वाले जो ये भूसा खरीद के, पराली खरीद के और उसको काट के और वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो प्रति एकड़ के हिसाब से कभी 2,500 कभी 3,000 प्रति एकड़ पराली के हिसाब से वो लोग खरीदते हैं और उसको काट के बड़ी बड़ी चारा मंडियों में वहां पर ले जाते हैं, बिक्री करते हैं। और पराली यहाँ हमारे जो ना आसपास, हमारे गांव में नहीं, आसपास के इलाके में भी पराली कोई नहीं जोड़ता है। यहाँ बल्कि जो छोटे मझोले जमींदार हैं जिनके पास में जो ना खेती नहीं है तो उनको भी बड़ा मुश्किल से चारे के लिए नहीं मिल पाती। जलाने का यहाँ कोई मतलब प्रावधान नहीं है, नहीं कोई जलाता है यहाँ पर। कितने साल से बेच रहे हैं? लगभग जो ना 8-10 साल से। और पराली तो जलाने से अगर कोई गलती से थोड़ा बहुत ही जलाता तो उससे जो है नुकसान है। जमीन के अंदर जो पोषक कीटाणु होते हैं वो भी जल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पराली कोई नहीं जलाता और ना ही जो ना हम पराली जलाने की किसी को सलाह देते हैं। किसी को जो ना अगर गलती से कोई छोटा मोटा मिल जाए तो उसको यही कहते हैं कि भाई जलाना नहीं। उससे बेटर यही है कि उसके छोटे छोटे बारीक टुकड़े करके जमीन में मिला दो ताकि आपको खाद के रूप में इस्तेमाल हो जाए कि जलाता कोई नहीं। मेरा नाम राजेश कुमार है, गांव मदाना खुर्द। सरकार ने जब से पराली को ना जलाने के लिए स्कीम निकाली है तब से बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है। उससे पहले लोग जलाते थे तो उससे प्रदूषण भी होता था और प्रदूषण होने के कारण काफी नुकसान होता था और उससे ज्यादा हमारी खेती की जो उपजाऊ शक्ति है वो बहुत कम होती थी। लेकिन सरकार ने स्कीम निकालने के बाद में लोगों को समझाया गया तो लोगों को समझ में आया। उससे प्रति एकड़ लगभग 2,500 से 3,000 रुपये किसान को फायदा हुआ और जमीन का नुकसान भी बचा, प्रदूषण भी नहीं हो रहा है। तो उससे लोगों को समझ में आया। हमने लोगों को घर घर जाके समझाया भी है, काफी को समझाया भी है। उससे पहले लोग हमारे यहाँ से बाहर जाती थी पुरानी, लेकिन अब की बार पिछली बार हमने प्रबंध किया, यहाँ पे 2-3 बंदों ने यहाँ पे कटाई मशीन ले आई और यहीं पे पुरानी की कटाई करके और उसको भर के बाहर उसको भेजा है, जिससे उसको जो 2,500-3,000 रुपये प्रति एकड़ कमाई होती थी वो बढ़ के 5,000 से 6,000 रुपये हो गई। तो इधर ही कटाई करके मशीन लाने से गांव में और भी ज्यादा इनकम हुई है। इससे किसान को समझ में आया कि इससे प्रदूषण भी रुकता है और हमारी खेती की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। तो किसान ने इसको लगभग 8-10 साल से कम कर दिया है। हमारे पास लगभग 10 एकड़ में धान है और हम उसको 10 एकड़ में से 1 एकड़ हम यूज कर लेते हैं, बाकी 9 एकड़ हम बाहर उसको बिक्री कर देते हैं। गौशाला के लिए भी पुराली जाती है, उसके बाद में गुरुकुल में भी पुराली जाती है और जो बच जाती है वो बाहर राजस्थान में और इधर MP और इधर तक पुराली जाती है। तो इसके कारण बहुत ही फायदे हैं। सरकार ने बहुत ही बढ़िया सराहनीय काम किया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।